देखिए मार्केट में i3 आया हुआ, i5 का प्रोसेसर आया, i7 प्रोसेसर आया, अब माँ की आंख i9 प्रोसेसर आ गया। तो ये सब प्रोसेसरों की लंबारियाँ जो चल रही हैं 3, 5, 7, 9, ये क्यों है, इस तरह क्यों है नाम, ये 5, 3, 5, 7, 2, 3, 4, 5 पैंस की आंख क्यों नहीं है। तो ये सब लंबारियाँ आज आपको मैं समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि नेमिंग स्कीम कैसे रखी गई है, किस तरह कस्टमर को एंगेज किया गया है। तो ये सब जानने के लिए की वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी राइट बैक। प्रोसेसर्स को समझने से पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये आपने जैसा मार्केट में बहुत देखा होगा कि ड्यूल कोर प्रोसेसर हैं, क्वाड कोर हैं, कोर टू कोर ड्यू हैं, कोर टू क्वाड हैं, फिर आई सीरीज आनी शुरू हो गई प्रोसेसर्स में, i3, i5, 7, 9। तो ये सब देखने से पहले हमें समझना होगा कि यार ये कोर क्या चीज़ है। मेन चीज़ ये है, देखिए कोर क्या होता है। कोर किस्म क्या कहते हैं, कोर होता ये है कि जब प्रोसेसर जब बनाया जाता है, जैसे इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है तो वो ट्रांजिस्टर्स की छोटी छोटी प्रोसेसर के ऊपर ना एक बेडिंग करती है, ट्रांजिस्टर्स लगाती है। बेडिंग का मतलब है कि एक छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कंबाइन करके लगाए जाते हैं, ठीक है, वो पीसीबी पे काम होता है। तो अगर तो वो दो इस तरह की बेडिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, मतलब कि लगाते हैं, दो कोर्स लगाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ड्यूल कोर। अगर इसी तरह वो अगर चार लगाते हैं, तहें लगाते हैं, तो इसको हम कह देते हैं क्वाड कोर। तो इस तरह बने हैं ये प्रोसेसर्स। अब इसमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ड्यूल कोर है, क्वाड कोर है, इसी तरह हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है। इसे ये प्रोसेसर, ये कोर्स हैं, ये मल्टीप्लाई 2 के मतलब कि इवन नंबर्स में होते हैं हमेशा, और ये आपको हमेशा इवन नंबर्स में ही मिलेंगे कि ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है, फिर उसके बाद डेका कोर, इसी तरह के आगे आ सकते हैं पिको कोर, पेटा कोर, ऐसे आ सकते हैं सारे ये। तो ये बात हमें एक बात समझ में आ गई कि कोर हमें मिल गए इवन नंबर्स में, ठीक है। अब फिर उसके बाद आती है आई सीरीज, जिससे फिर शुरू हो गई थी आपकी i3, i5, 7, 9 हो गए। अब इसमें आई क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट। कोर का मतलब क्या, अगर आप कोर की डेफिनेशन देखो तो कोर की डेफिनेशन ये होती है कि आपका प्रोसेसर मल्टीपल टास्क जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, टास्क इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उसको परफॉर्म करने का कितना एफिशिएंट है। तो वो होती है कोर की डेफिनेशन। मगर उसके बाद जब नई टेक्नोलॉजी आई तो इन्होंने आई सीरीज निकाल दी। आई का मतलब होता है यहाँ पे इंटेलिजेंट, मतलब कि अब वो डबल स्मार्ट है आपका प्रोसेसर। एक वक्त में जब पहले कोर में होता था, जब पहले कोर की जनरेशन होती थी पुरानी, पेंटियम शेंटियम जियोन एटम शटम होते थे, तो उस वक्त और कोई था। फिर जब कोर की सीरीज आ गई तो कोर में भी वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अपनी टास्क लेता था अपनी वो, मगर उसमें होता ये था कि कुछ कम लेता था। मगर ये जब आई की सीरीज आई तो आई में ये और इंटेलिजेंट हो गया, मतलब कि ये कि इसमें थोड़ी सी क्या कहते हो कि आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी हो गई, बहुत ही, मतलब कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो हैं प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस हैं, फीफो लीफो सारे इसमें आ जाते हैं। तो आई सीरीज में जनाब अली इसलिए कहा जाता है आई फॉर इंटेलिजेंट, मतलब कि अब आपका प्रोसेसर डबल स्मार्ट हो गया है, ज़्यादा अच्छे फैसले ले सकता है कि कौन सी टास्क मैंने कब एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी मेरी ज़रूरी है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। तो मैं उसके हिसाब से जल्दी जल्दी अपने जो यूज़र है उसको मैं जल्दी जल्दी टास्क परफॉर्म करके दे दूँ। तो ये होता है आई, विच स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट। अब आते हैं i3, 5, 7, 9 क्या है ये। अब देखें जी 3, 5, 7, 9 क्या है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मार्केट में जो इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका में वो i5 आया था प्रोसेसर, i3 नहीं आया था। i3 तो नाम में पहले है ना, 3, 5, 7 नाम में पहले है कि काउंटिंग चलती आ रही है इस तरह। मार्केट में पहले i3 प्रोसेसर आया था, फिर i5 प्रोसेसर आया था, फिर i3 प्रोसेसर आया था। अब i5 जब बना तो उसमें क्या हुआ कि कस्टमर्स ने बड़ी कंप्लेंट्स की। जो अंदर की बात हुई है, कस्टमर ने बड़ी कंप्लेंट की कि ये तो कॉस्टली बहुत है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो उसमें पे ये कहा गया था कि इंटेल कंपनी से या ये माइक्रोसॉफ्ट बैठी टीम सारी, उन्होंने ये बताया गया था कि यार आप कुछ थोड़ा ऐसा करें कि कोर टू क्वाड या कोर टू ड्यू है, ठीक है, इन कोर टू क्वाड की बात की जाएगी, क्योंकि कोर टू क्वाड और फिर ये i5 के दरमियान की कोई चीज़ निकाल लें जो थोड़ा सूटेबल भी हो, ठीक है, आपके मतलब इजीली अफोर्डेबल हो, और आप उस पर अपने इंस्ट्रक्शंस आराम से कर सकें, अपने काम आराम से कर सकें, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है। तब जाके i3 प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो समझ ली बात यहाँ पे है कि i5 पहले आया, i3 बाद में आया था। मगर वो अलग बात है कि हमारे क्योंकि सिस्टम चला हुआ है इस तरह ना कि 3, 5, 7, 9 चलता आ रहा है, तो इस तरह ये, तो ये इस तरह प्रोसेसर्स बने थे। अच्छा, अब जब 3 निकाल दिया, 5 तो ऑलरेडी था, फिर उसके बाद 7 आया, 9 आया। अब समझने की बात यहाँ पे है कि नेमिंग स्कीम ये 3, 5, 7, 9 क्यों है, 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं है।
तो इसलिए अब ऐसे है, इसलिए जिस आप तस्वीर देख रहे होंगे इस टाइम, तो उसमें भी यही चक्कर है कि जब मैंने जैसे पहले बताया था कि 2 कोर तस्वीर के साथ आप देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि 2 कोर्स का मतलब होता है ड्यूल कोर, 4 कोर्स का मतलब होता है क्वाड कोर, 6 कोर्स का मतलब है हेक्सा कोर, एंड 8 कोर्स का मतलब होता है ऑक्टा कोर। ये और भी कोर होते हैं, वो सब बना सकते हो आप, मगर इतने ही बने हैं नॉर्मल। तो ये है, बाहर और प्रोसेसर्स मिल जाते हैं इसके। अब मार्केट में एक बंदा जाता है, ठीक है, वो कहता है कि जी मुझे ना 2 प्रोसेसर वाला चाहिए, सीपीयू चाहिए। तो अब उसमें वो ड्यूल, मार्केट वाला कस्टमर कहेगा कि जो आपका शॉपकीपर होगा वो ड्यूल कोर दे देगा। तो वो कहेगा कि यार मैं तो ये ड्यूल कोर दे रहा है मुझे 2 प्रोसेसर वाला, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट करो वो, अब क्योंकि i3 सीरीज आई थी, ठीक है, वो लेने i3 आया, ठीक है, मगर क्योंकि i3 में भी ड्यूल कोर्स के हिसाब से होता है, तो वो मार्केट वाला उसको दे देगा, ड्यूल कोर दे देगा। वो कहेगा भाई मैं तो i3 लेने आया हूँ, तो इसलिए नाम i3 रखा गया, i2 से नहीं रखा गया। अगर i2 नाम रख देते तो वो ड्यूल कोर बन जाता, मतलब कि वो 2 कोर्स होते इसमें, 2 प्रोसेसर, एक प्रोसेसर 2 कोर होते हैं। आप कहते हैं मैंने i2 लेना है जी, वो आपको कहेगा ये तो i2 मांग रहा है, मतलब कि 2 प्रोसेसर वाला मांग रहा है, ठीक है जी इसको ड्यूल कोर दे दो। वो कहेगा यार ये जी कोई जान बंदा है कि जी वो ड्यूल कोर में उठा के दे रहा है, मैं i2 मांग रहा हूँ। तो इसलिए i246 नहीं रखे गए, 3579 रखे गए नाम, क्योंकि i246 हमारे कोर के नाम है, हमारे प्रोसेसर जो बने हैं उनके नाम है। तो अगर इस बिना पे अगर चलता ही इंटेल की कंपनी चलती, तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा ही मसला बन जाता। तो इसलिए उन्होंने तयमंदी ये की कि इसने कहा कि इस नाम को ऑड में कर देते हैं, मार्केट में चलना ही है, हिट तो हो जाएंगे हम, ऑड में कर दो। जो आपकी प्रोसेसर के नाम है इनको ऑड में कर दो, जो इनके कोर हैं जिनसे बना है उनको इवन में चल, उनको इवन में रहने दो। इसलिए आपके ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ये कोर आपके जो सारे हैं प्रोसेसर के, ये आपके सारे इवन में चल रहे हैं, i357 ऑड में चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मिक्स ना हो आपस में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया जनाब अली, इनके नाम इस तरह रख दिए। तो ये सिर्फ मार्केट कंपनी है, मार्केट में कुछ हेरा फेरी करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए ये चीज़ उन्हें इस्तेमाल की गई है। और ये है कि मार्केट में कंज्यूमर्स को मतलब कि उनके माइंड के साथ खेला गया एक तरह का। इस बात पे वैसे मैं वही कहूँगा, बड़ा हरामी हो बेटा। मगर कुछ जगह पे थोड़ा सा मामला चेंज भी है। वो कैसे, जो रिसर्च मतलब कुछ और भी रिसर्चेस सामने आई, जो मतलब मजीद थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आगे जब निकली गई, मजीद जब पढ़ाया गया, ऐसी रिसर्च की, तो कुछ लोगों ने भी कंपनी है इसमें एक तरह की बात अपनी आगे रखी है कि यार कि सिर्फ ये प्रोसेसरों में बात नहीं है, जो कैशे मेमोरी होती है ना आपकी, उस पर भी कुछ लोगों ने कहा है कि यार इसकी भी बिना एक रखी गई है, जिसकी वजह से i359 रखा गया है। अब वो कैसे रखा गया, ऐसे करके पहले मैं आपको इसका समझा दूं कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी आपकी टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी होती है, जो एक्ट एज अ बफर करती है बिटवीन रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान। आपने कोई चीज़ ओपन की, ठीक है, वो साफ सी बात है हार्ड डिस्क उठेगा, रैम में अपलोड होगा। इस दौरान जो इन्फॉर्मेशन उठा रहा है अपने पास 2 मिनट रख रहा है और फिर जाके रैम में दे रहा है, उसे कहते हैं बफर, ठीक है। और ये बफर को हम कहते हैं कैशे मेमोरी। और ये टेम्पररी स्टोरेज होती है, जैसे ही यहाँ से मामला हुआ, ठीक है, तो कैशे मेमोरी वाइप आउट होती है, साफ होती है। तो इसका मतलब कि कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है कि आपकी कैशे मेमोरी, और बहुत फास्ट होती है कैशे मेमोरी। तो ये है कि इसमें क्या हुआ, कैशे मेमोरी में ये होता है कि जब आपका जनरली i3 आया, तो उसमें कैशे उन्होंने दी आपको 3 to 4 मेगाबाइट्स कैशे दी उन्होंने आपको। मतलब कि ये है कि अगर एवरेज निकालिए तो 3.5 बनती है। अगर आप राउंड ऑफ करो 3.5 को फ्लोरिंग के हिसाब से, फ्लोर वैल्यू के हिसाब से, अब जो आईटी के स्टूडेंट हैं उनको फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू का पता होगा, तो इस केस में फ्लोर वैल्यू ही यूज़ की गई है। तो 3 to 4 फ्लोर किया गया इसको, तो 3 आ गई। सिमिलरली जब i5 बना, तो उसमें अब उन्होंने ये बात नहीं की कि यार मुझे अब i2 था 3, ये 3 बनता है ये i5 के हिसाब से, तो मुझे i3 प्रोसेसर चाहिए, तो वो फिर आपको दूसरा प्रोसेसर उठा कर दे देता, तो आप कहते तो फ्रंट टेक्नोलॉजी में दे रहा है। तो जब i5 बना गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार i5 की ये वजह ये भी है, i सीरीज की वजह ये भी है कि कैशे मेमोरी। अब i5 में कैसे बना, i5 में भी ऐसे बना। i5 में जब उन्होंने i5 डिज़ाइन किया उन्होंने प्रोसेसर, तो उसके साथ में कैशे मेमोरी 3 to 5 MB रखी गई, जिसकी एवरेज ली जाए तो 5.5 बनती है, और इसका राउंड ऑफ किया जाए तो 5 बनता है। सिमिलरली विद i7 है, i7 में कैशे मेमोरी इन्होंने 3 से 12 कर दी है मेगाबाइट्स, और एवरेज ली जाए 7.5 है, राउंड ऑफ करें तो 7 बनती है। अब i9 की सीरीज मैंने खुद बना ली है, वैसे i9 की सीरीज नेट पे अवेलेबल नहीं है, मैंने बना ली थी इस तरह, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से कैशे मेमोरी देखी है तो इसमें 3 to 16 मेगाबाइट्स रखी है, ठीक है। अगर आप इसकी एवरेज लो तो 9.5 बनती है, फ्लोर लो तो 9 बनती है। इस तरह ये जो फ्लोर वैल्यूज लेके ना इन्होंने जो फाइनल वैल्यू निकाली गई है, तो वो उन्होंने आई में रख दी है कि आई फ्लोर 3 निकली है तो i3 है, फ्लोर वैल्यू 5 निकली है तो ये i5 हो गया। तो इस तरह इन्होंने, कुछ लोगों ने कहा है कि आपने रिसर्चेस किया, नहीं यार एक वजह ये भी है कि कैशे मेमोरी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह मतलब कि इस तरह आई सीरीज रखी गई हैं।
अब यहाँ पे बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यार चलो कैशे का कॉन्सेप्ट तो लोगों ने दिया, ठीक है, अब इस तरह भी चलता आ रहा था मामला, जब डिज़ाइन कर रहे थे तो कैशे में मेरे साथ बना दिया, ये वो कर दिया, मगर ज़्यादातर जो चीज़ पड़ी गई है वो ये कंज्यूमर्स वाली बात ही है कि मार्केट हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो इंटेल कंपनी ने यहाँ पे बड़ी अपना माइंड चलाया, उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया कि यार चलो हम ऐसे करते हैं कि ना हम ये यूं ही कर लेते हैं इनको, वो अगर हमारे कोर जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे अगर हमारे इवन में चल रहे हैं तो ये हम ऑड में बना देते हैं 3, 5, 7, 9, ठीक है, इसलिए हम इसको इवन नहीं कर देते ताकि मिक्सअप ना हो जाए। तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा हिट हुआ है, पॉपुलर हुआ है, तो इस तरह सारे प्रोसेसर्स बने गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।